अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर विद आसिम में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने जा रही है। दोस्तों आजकल बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी कर रहे हैं अपने एमडी कैट की और यूईटी के लिए और ई कैट की तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट के लिए। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपसे ज़िक्र करूँ तो ये एक वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं जिसमें तकरीबन कोई 2000 के करीब वैकेंसीज़ आई और इनके लिए अप्लाई करने के लिए मोर देन 50,000 के करीब लोगों ने इसमें अप्लाई किया। मतलब ये वो स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस टाइम एक आपको अच्छा खासा रश नज़र आ रहा है। इट मीन्स दैट कि मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है जो कि हर साल बढ़ेगी और हर साल जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से स्टूडेंट जो है वो बाहर की तरफ दूसरे ममालिक की तरफ रुख करते हैं। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इस कदर बढ़ चुकी है, तकरीबन जो है ये रेशो 85% के करीब पहुंच चुकी है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इट मीन्स दैट कि आप किसी भी मेडिकल कॉलेज से पास आउट होते हैं, आप किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं तो उसके बाद आपको जॉब मिलना नामुमकिन के बराबर है और स्टूडेंट इसी परेशानी से स्ट्रेस में आके मायूस कुन सूरत हाल से दो चार होके वो बाहर का रास्ता मापते हैं और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ मूव करते हैं। पाकिस्तान में ये कंडीशन ड्रास्टिक होती जा रही है और पाकिस्तान में तकरीबन हर साल जो है 13 से 14 लाख के करीब स्टूडेंट्स जो है वो बाहर के ममालिक में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए या जॉब्स के लिए चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं वाज़ह करूँ तो हमारे पास तकरीबन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अगर वो गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट हैं टोटल 20,000 के करीब सीट्स हैं, जबकि इनके जो ऊपर जो अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स वो तकरीबन 2 लाख से भी ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे 20,000 सीट्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को मिला के, जिसमें एमबीबीएस और बीडीएस शामिल है और स्टूडेंट्स जो है वो 2 लाख से भी ज़्यादा है। अगर मैं अलाइड साइंसेज़ की बात करूं जिसमें डीपीटी, फार्म डी और ऑफ्थल्मोलॉजी एट्सेट्रा डिफरेंट कोर्सेज शामिल हैं तो उनके लिए तकरीबन रेशो 5 से 10 लाख के करीब स्टूडेंट्स की है जो इन लिमिटेड सीट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की जिसमें यूईटी आती है, फास्ट आती है, नस्ट आती है, जिकी आती है, प्यास और जीसीयू एट्सेट्रा, पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी, ये सब भी जो है इंजीनियरिंग के कोर्सेज करवा रहे हैं और डिफरेंट इंजीनियरिंग जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और इसी तरह से कंप्यूटर साइंसेज है। दोस्तों इनकी जो है सीट्स के लिए भी तकरीबन जो है मोर देन 10 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं जो इनके ऊपर अप्लाई करते हैं। दोस्तों सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आया अगर हम किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज या किसी अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से पास आउट भी हो जाएं, हम ग्रेजुएट भी कर जाएं तो क्या हमें जॉब मिलेगी? क्या पाकिस्तान में जॉब्स हैं? तो अगर आप पूछें तो इसका जवाब है ना। पाकिस्तान में तकरीबन जो जॉब्स अवेलेबल हैं वो 5% के करीब अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जब पास आउट होते हैं तो यहाँ पे उसके बाद जब आपका जॉब का सिलसिला आपका शुरू होता है तो वहाँ पे मायूसी होती है। इट मीन्स दैट कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं और वहाँ से आप ग्रेजुएट करते हैं, ग्रेजुएट करने के बाद अगर आप एमएस में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ से पास आउट करने के बाद अगर आपको आईटी की किसी फील्ड में जॉब मिल भी जाती है तो वो सिर्फ इसीलिए है कि ताकि आप मज़ीद टी ना बेच सकें, आप कोई मज़ीद को सस्ता काम ना कर सकें, आपको छोटी मोटी जॉब जो है वो मिलेगी। जबकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस कंट्री के अंदर ना होने के बराबर है, जॉब्स क्रिएट नहीं की जा रही। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस है वो है अनएम्प्लॉयमेंट जो कि तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। हमारी जो यूथ है उसको सिर्फ और सिर्फ चंद एक चीज़ों का पता है जिसमें मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एमबीबीएस, बीडीएस, फार्म डी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिर्फ इन्हीं डिग्रीज़ का पता है और बाकी इनको बिल्कुल भी नहीं पता। इट मीन्स दैट कि हमारी जो यूथ है, हमारा जो यंग टैलेंट है, जो स्टूडेंट्स है, उसको इन फील्ड्स का पता होना चाहिए जहाँ पे वो अप्लाई कर सके और वहाँ से उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। दोस्तों जॉब्स तो क्रिएट हो जाती हैं, जॉब्स तो क्रिएट हो रही हैं और उसके लिए ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के सोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन सही मायनों में अगर हम ये जॉब्स को तलाश कर लें, हम यहाँ पे इस जो जदीद जो हमारे पास सिस्टम है इसके तहत अगर हम सही डायरेक्शंस में मूव करें तो हम अच्छी जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम यही खुलासा करेंगे कि आया वो कौन सी जॉब्स हैं जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए और जिस पे अप्लाई करके आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और अच्छी हैंडसम इनकम आप अर्न कर सकते हैं। जी तो दोस्तों आज की वीडियो इस लिहाज से भी इंटरेस्टिंग है और ये वीडियो आपको अपने पेरेंट्स के साथ भी देखनी चाहिए कि भाई कौन से नए मौके हैं, वो कौन सी नई जॉब्स हैं जिसकी वजह से जिसकी बदौलत
आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 10 पे बात करते हैं, तो नंबर 10 पे है स्पेस इंजीनियरिंग। दोस्तों यहाँ पे ज़मीन से लोग जो है वो चांद की तरफ जो है जाना चाहते हैं। इंजीनियरिंग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे इंजीनियर्स कि वो स्पेस के अंदर जो है चांद पर या डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर जो है वो कदम रख सकें। इस बारे में कोशिश भी की जा रही है और उम्मीद करते हैं 2040 तक या 2050 तक जो है ये मार्का भी अचीव कर लिया जाएगा। जब आप स्पेस इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है हमें स्पेस इंजीनियरिंग जो है फूड की तरफ भी जो है वो अपना काम करेंगे कि फ़ूड कैसे प्रोवाइड करना है स्पेस के अंदर। वहाँ पे स्पेस इंजीनियर्स फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेंगे। इसके साथ साथ जो है एलन मस्क की हम बात करते हैं तो वहाँ पे उन्होंने माइनिंग का जिक्र किया था कि भाई मैं चांद पे क्यों जाना चाहता हूँ और वहाँ पे एक नई दुनिया आबाद करना चाहता हूँ, क्योंकि माइनिंग करके वहाँ पे जो भी एस्ट्रॉयड होंगे उन्हें लाकर यहाँ पे ज़मीन पर रखा जाएगा, जिनसे आप अरबों रुपया जो है कमा सकते हैं। तो स्पेस इंजीनियरिंग जो है ये एक अच्छी फील्ड है। स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो उसकी तरफ जाना चाहिए ताकि उससे हम मज़ीद जो है नए मौके जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए, दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जी दोस्तों, नंबर 9 पे है मेंटल हेल्थ काउंसलर्स। यहाँ पे जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं और मेंटल हेल्थ जो फिजिशियंस हैं उनकी जॉब्स भी बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, जिस तरह आबादी पॉपुलेशन बढ़ती है, इस तरह मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। यहाँ पे जो बॉडी फिजिक है वो भी ठीक नहीं रहती और मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं रहती। स्ट्रेस बढ़ता जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से मायूसी होती है और लोग जो है वो अपनी इस्लाह के लिए इन काउंसलर्स के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं ताकि वो इनका इलाज कर सकें। यहाँ पर जितने भी क्रिमिनल्स, यहाँ पे बात करते हैं क्रिमिनल्स की, तो क्रिमिनल्स की भी काउंसलिंग की जाती है ताकि उनकी मेंटल हेल्थ जो है फ़िज़िकल हेल्थ से बेहतर हो, ताकि वो सही दिशा में सही तरीके से काम कर सकें। तो यहाँ पर भी जो है साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और जो मेंटल हेल्थ फिजिशियंस हैं इनके भी मौके बढ़ेंगे और इन फ्यूचर जो है इनके चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसकी तरफ भी मूव करना चाहिए। जी तो दोस्तों, नंबर 8 पे आता है अर्बन प्लानर। अर्बन प्लानर्स जो हैं ये आर्किटेक्चर्स होते हैं जो कि आपकी सिटी की प्लानिंग करते हैं। जब भी कोई नई जगह आबाद होती है तो आर्किटेक्ट ही उसके डिज़ाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे शहर जो है उनका खाका ही, उनका नक्शा ही बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे कोई प्लानिंग्स ही नहीं की गई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लाहौर की, मुल्तान की, इसी तरह से बहावलपुर की, डिफरेंट सिटीज़ की, तो पाकिस्तान में इनकी कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब इनको प्रॉपर्ली डिज़ाइन ही नहीं किया गया। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं डिफरेंट मुल्कों की, डिफरेंट शहरों की, जिसमें टोक्यो को देखें आप, न्यूयॉर्क को देखें आप, इसके साथ सिंगापुर को देखें, तो एक प्रॉपर डिज़ाइंड शहर जो सिटीज़ हैं वो आबाद हैं जिनकी डिज़ाइनिंग प्रॉपर आर्किटेक्ट ने की हुई है। जबकि हमारे इधर जो है बड़े बड़े हाईवेज़ बनाए गए और इन हाईवेज़ को अगर आप देखें, यहाँ पे हम बात करते हैं मुल्तान मोटरवे की, तो यहाँ पे लाहौर से मुल्तान मोटरवे सिर्फ़ और सिर्फ आपको हाईवे नज़र आएंगे, जबकि इनके इर्द गिर्द आपको प्रॉपर तरीके से कोई भी जो है वो आपको प्लानिंग्स नज़र नहीं आ रही इसके दाएं बाएं बिल्कुल भी, जबकि यहाँ पे इससे एक्सीडेंट होने के भी खदशात हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसे आर्किटेक्चर की ज़रूरत है, ऐसे नेचर लवर्स की ज़रूरत है जो प्रॉपरली शहरों को आबाद करें, उनकी डिज़ाइनिंग करें ताकि यहाँ पे नए जो लोग हैं वो आबाद हो सकें। तो यहाँ पे अर्बन प्लानर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि हमारे इधर जो है जो हमारे शहर बनाए गए वो बाबू लोगों ने बनाए हुए हैं। यहाँ पे ऐसे लोगों ने बनाए हैं जो जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ पैसा खाना था और यहाँ पे फोकस करना नहीं था। मतलब ये काम पढ़े लिखे लोग आगे आते वो बनाते, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोगों ने यहाँ पे शहर डिज़ाइन किए जिनका इस फील्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उन्होंने पैसे अपनी जेबों में डाले हैं। जी तो दोस्तों, नंबर 6 पे आता है स्पोर्ट्स। दोस्तों हम जानते हैं कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में सिर्फ पाकिस्तानी जो है वो क्रिकेट देखना ही पसंद करते हैं। हमारा जो फीवर है वो क्रिकेट ही है। हमारी ज़िंदगियां जो है क्रिकेट के अंदर बसती हैं और हम पाकिस्तानी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी और अदर गेम्स भी हैं। हमारे इसमें हॉकी आता है, इसके साथ साथ टेनिस आता है, इसके साथ स्क्वाश आता है। इसके अलावा अगर आप बात करें रिसेंटली ओलंपिक गेम्स की जो पेरिस में मुनक्किद है, इसमें पाकिस्तान ने कितने मेंबर स्पोर्ट्स हैं जो कि वहाँ भेजे? जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 7 जो है स्पोर्ट्स एथलीट जो है वो पेरिस में शिरकत कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कि तादाद क्या है, आप इतना जो है यहाँ पे 22 करोड़ आबादी का जो मुल्क है उसमें से सिर्फ 7 के करीब स्पोर्ट्स एथलीट जो हैं वो ओलंपिक पेरिस के अंदर जो है शिरकत करते हैं। ये कितनी शर्मनाक बात है। क्या हमारी स्पोर्ट्स पे तरजीहात क्या हैं? हमने सारा दारोमदार सिर्फ स्पोर्ट्स में क्रिकेट के ऊपर लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ स्पोर्ट्स में देखें तो बहुत से जॉब्स और वैकेंसीज क्रिएट होती हैं। नॉन एथलेटिक स्पोर्ट्स के अंदर देखें, ट्रेनर्स,
फोटोग्राफर, मसाजर, रेफरीज और अदर जो हैं एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी काम कर रहे होते हैं। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे स्पोर्ट्स के अंदर भी जॉब्स क्रिएट की जा सकती हैं और बहुत से लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट किया जा सकता है। आप भी कामयाब होकर जस्ट लाइक बाबर आजम और अरशद नदीम की तरह बन सकते हैं। तो यहाँ स्पोर्ट्स के अंदर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर नॉन एथलेटिक स्टाफ जो है वो भर्ती किया जाए मैक्सिमम और यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग करवाए जाएँ तो अच्छे एथलीट भी निकल सकते हैं और अच्छे स्पोर्ट्स जो हैं खिलाड़ी भी जो है वो दो डिफरेंट ममालिक के अंदर भेजे जा सकते हैं जो कि डिफरेंट गेम्स में शिरकत करके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत सी गुंजाइश है और बहुत ज़्यादा हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी हर गेम को, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि हॉकी, स्क्वाश और अदर एथलेटिक गेम्स भी जो है उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जी तो दोस्तों नंबर 6 पे आता है नर्सेज। दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पर पाकिस्तान में तकरीबन 8 करोड़ के करीब आबादी ऐसी है जो ओल्ड है और इन्हें अपनी सेहत के लिए, अपने फ़िज़ीक के बेहतर बनाने के लिए नर्सेज़ की ज़रूरत है, ना सिर्फ मेल नर्सेज़ की बल्कि फ़ीमेल नर्सेज़ की भी। और यही तादाद आगे 2027 या 2028 में बढ़ के तकरीबन जो है 10 से 12 करोड़ के करीब जाने लगी है। मतलब नेशन गेटिंग ओल्ड। तो यहाँ पे यंग के साथ साथ ओल्ड नेशन भी है, ओल्ड पीपल भी हैं जिनकी हमें केयर के लिए, उनकी हेल्थ की केयर के लिए, मेंटल केयर के लिए हमें नर्सेज़ की ज़रूरत है। और नर्सेज स्टाफ में ना सिर्फ मेल बल्कि फ़ीमेल जो है वो भी अपना रोल प्ले करेंगी इन पर्सनस की हीलिंग के लिए, इनकी मेंटल हेल्थ के लिए, इनकी फ़िज़ीक के लिए। हर टाइम कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो इनकी केयर कर सके। तो नर्सेज़ की जॉब है जो वो भी हर साल जो है वो इंक्रीज़ करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नर्सेज़ भर्ती की जा सके, ना सिर्फ मेल स्टाफ में बल्कि फ़ीमेल स्टाफ में, और वो इनकी प्रॉपर केयर करें। और यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी देखा जाए तो वहाँ पे नर्सेज़ की बहुत ज़रूरत है, बड़ी मांग है। इट मीन्स दैट कि यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास अब तक थी 6 फील्ड्स। जी तो दोस्तों नंबर 5 पे हमारे पास आता है एआई। आपको मैंने पहले अपनी पिछली वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में, एआई के क्या फ़ायदे हैं, नुकसानात हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी के साथ ह्यूमन रिप्लेसमेंट के ऊपर आ जाएगी और बहुत से फील्ड्स में एआई अपना किरदार अदा करेगी, जिसमें एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, इसके साथ साथ जो है ये डिफरेंट फील्ड्स के अंदर भी अपना रोल प्ले करेगी। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको मिसाल देना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक टेस्ला गाड़ी की बात करते हैं जो कि सेल्फ ड्राइविंग करती है और ये ऑटोमेटेड है, खुद ब खुद ड्राइव होती है। यहाँ पे इसको बनाने वाला जो है एलन मस्क है। ये सबसे पहला इंसान है जिसने जो है बगैर ड्राइवर के गाड़ी डिज़ाइन की टेस्ला, और ये आजकल के दौर की जदीद गाड़ी है। यहाँ पे मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेस्ला गाड़ी जो है वो एक रोड पे ड्राइव की जा रही है और जब वो ट्रैवलिंग करके थोड़ा सा आगे जाती है तो वहाँ पे 2 बच्चे रास्ते में आ जाते हैं। क्या ये इन 2 बच्चों को बचाने के लिए बड़ी तेज़ी के साथ गाड़ी शार्प टर्न करेगी लेफ़्ट साइड पर? तो लेफ़्ट साइड पर अगर सामने से कोई ट्रक या बड़ी बस आ जाती है इसके सामने तो ये क्या करेंगे? आया कौन ज़िम्मेदार है इस एआई टेक्निक का? क्या इसको बनाने वाला वो इसकी ज़िम्मेदारी लेगा या फिर जिसने गाड़ी ख़रीदी वो ज़िम्मेदारी लेंगे या वो सरकार या गवर्नमेंट जिसने इसको अलाउ किया? तो ये एक बहुत बड़ा, इसको ट्रोलिंग प्रॉब्लम कहते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आया एआई के फ़वाइद क्या हैं, नुकसान क्या है। नो डाउट एआई के आने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और ये ह्यूमन को रिप्लेस करेगी। रोबोट्स आ जाएंगे, रोबोट्स जो है वो काम करेंगे और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि एआई जो है इसको ऑपरेट करने के लिए भी लोग चाहिए होंगे। हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चाहिए, हमें एआई इंजीनियर्स चाहिए जो कि इस टेक्निक को समझेंगे और इसे इंसानों के लिए फ़ायदेमंद बनाएंगे। जी तो दोस्तों नंबर 4 पे आता है सेल्स। हमें सेल्स मैनेजर चाहिए जो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा सकें और कंपनी को बेहतर तरीके से आगे भी ले जा सकें। सेल्स ही है बेसिकली, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या कोई भी फील्ड हो, उसमें बेसिकली जो एंड पॉइंट है वो सेल्स हैं। आया कि उसके सालाना सेल्स क्या हैं किसी कंपनी की, कौन कितनी सेल्स करता है, कितना रेवेन्यू जनरेट करता है। जितनी ज़्यादा सेल्स करेंगे उतना रेवेन्यू बढ़ेगा, उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। तो रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी इसी के साथ लिंक करता है। सेल्स जो है यही चैलेंज होता है सेल्स मैनेजर के लिए। आया वो एक प्रोडक्ट की कितनी सेल्स करते हैं। अगर वो सेल्स ज़्यादा भी हो सकती हैं और वो कामयाब भी हो सकती हैं, वहीं इसके मायूसी भी हो सकती है, सेल्स डिक्लाइन की तरफ भी जा सकती हैं। लेकिन सेल्स अगर अच्छी होंगी, सेल्स मैनेजर अपना अच्छा रोल प्ले करेंगे तो वहाँ पे ये बेहतर कंपनी के प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। इट मीन्स दैट कि सेल मैनेजर्स जो हैं ये भी एक प्रोडक्टिव मैनेजर जो है और सेल्स मैनेजर जो है इनकी जॉब्स बेहतरीन हैं। इस तरफ भी जो है वो गौर करना चाहिए और ये जॉब्स भी हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। जी दोस्तों नंबर 3 पे आता है हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स।
अगर हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स होंगे और एनर्जी इंजीनियर्स होंगे तो आने वाले फ्यूचर का मुकाबला कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम की कमी होगी और जो टेक्नोलॉजी है वो शिफ्ट हो रही है हाइब्रिड सिस्टम की तरफ या इलेक्ट्रिक की तरफ। इट मीन्स दैट कि हमें एनर्जी सोर्सेज जो है वो अपने चेंज करने होंगे। हमें आने वाले वक्त में एनर्जी इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी, हमें सोलर टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। इट मीन्स दैट कि स्किल्ड वर्कर ही हैं जो सोलर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और इसी तरह से हम टोटल जो है रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले जाएंगे और इससे हमें फ़ायदा होगा। तो आने वाले वक्त में स्किल्ड वर्कर्स की मांग बढ़ेगी। इट मीन्स दैट कि आपको ऐसे कोर्सेज़ में एडमिशन लेना चाहिए जहाँ पे स्किल्ड वर्कर को जो है वो प्रमोट किया जा सके और आप सोलर टेक्नोलॉजी और एनर्जी इंजीनियर्स की तरफ भी जा सकें। तो आने वाले वक्त में इनकी मांग बढ़ जाएगी। जी तो दोस्तों, नंबर 2 पे आता है पेट लवर्स। दोस्तों, पेट एनिमल्स जो है वो हर घर में ही मौजूद हैं। वो डॉग की फॉर्म में, कैट की फॉर्म में, इवन के पैरट्स की फॉर्म में मौजूद हैं और हम सब ही पेट लवर्स हैं और हम चाहते हैं हम इनकी केयर करें। इनकी केयर के लिए हमें इनका फूड चाहिए होता है, इनकी मेडिसिन चाहिए, इसके अलावा सप्लायर्स चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इनके डॉक्टर्स भी जो हैं वो हम अक्सर इनके विज़िट के लिए जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पेट एनिमल्स के ऊपर हर महीने हज़ारों रुपये हमारे खर्च होते हैं। इट मीन्स दैट कि जो पेट लवर्स हैं वो भी जो है, अगर पेट लवर्स हैं और आप इस पेट केयरिंग के अंदर जो है काम करेंगे और यहाँ पे आप जॉब क्रिएट की जा सकती हैं डॉक्टर्स की शक्ल में, मेडिसिन्स की शक्ल में, इसके सप्लायर्स की शक्ल में, फूड्स की शक्ल में आप इस तरह से केयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपने किटन्स की मिसाल भी लें तो उनकी खुराक के लिए, फूड के लिए हम हज़ारों रुपये खर्च करते हैं। इट मीन्स दैट कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यूएसए में $246 बिलियन जो है से अर्निंग की गई और आइंदा आने वाले सालों में ये 500 बिलियन को भी क्रॉस कर जाएगा। जी दोस्तों, नंबर 1 पे आता है फार्मिंग। अगर फार्मिंग जो है वो किसी मुल्क की ग्रोथ में, जीडीपी में बहुत ज़्यादा इजाफा कर सकती है। अगर फार्मिंग में हम एक्सपोर्ट करें, हम गंदम एक्सपोर्ट कर सकें, हम फल फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर सकें, वेजिटेबल एक्सपोर्ट कर सकें तो हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। इट मीन्स दैट कि फार्मिंग जो है वो किसी मुल्क की माशियत की रीढ़ की हड्डी साबित हो सकती है। फार्मिंग करके अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग करेंगे, एग्रीकल्चर में जाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स जो है वो नई टेक्निक्स लेके आएँ, उन टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हुए हम अच्छी फार्मिंग करें तो इससे ना सिर्फ बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है बल्कि हमें ये चाहिए कि हम अपने घरों की बालकनीज़ में, अपने घरों की छत पे भी फार्मिंग करें। हमें ऐसे जो हैं प्लांट्स जो है वो वहाँ पे ग्रो करवाने चाहिए जो मुख्तलिफ फल और सब्ज़ियाँ देते हैं। अगर हम अपनी फल और सब्ज़ियाँ खुद ही उगाएंगे अपने घरों के अंदर तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और इससे भी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और हम बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो इट मीन्स दैट कि फार्मिंग भी एक बेहतरीन चीज़ है जो हमारी खुशहाली का सबब बन सकता है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं, वो कौन सी जॉब्स हैं जो हमने मिस कर दी हैं और हम उनको एडअप करके अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने यूथ के लिए फ़ायदेमंद बना सकें। उम्मीद है कि आज की जो 10 फील्ड्स हैं जो कि हमने आपके साथ शेयर की हैं अच्छी लगी होंगी आपको और ये आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होंगे। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप चेंज को अडॉप्ट करते हैं बिफ़ोर चेंज तभी फ़ायदेमंद है, उसी का फ्यूचर है। पाकिस्तान में हालात बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ध्यान दें, अपने आप को चेंज करें और अपने लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी स्टडीज़ करें और उन्हीं के लिए मौके भी आपको पैदा होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी, उन्हीं को कैश करते हुए आप बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।